हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बिंदुराज सर, आप सभी का बिंदुराज सर विद आईटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम हमारी सीपीसीटी की तैयारी को जारी रखने के लिए, शुरुआत करने के लिए सीपीसीटी एमसीक्यू की प्रिपरेशन करेंगे, जो आपकी आगामी सीपीसीटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो समझिए, आज का हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला है रैम। तो जो रैम होती है वो कंप्यूटर की मेमोरी होती है और वोलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थिर मेमोरी। तो रैम को पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या नाम होता है पूरा, पूर्ण फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक प्रकार की मेमोरी है। दूसरा है मॉनिटर। मॉनिटर अच्छे से जानते हो आप, जो एलईडी एलसीडी आपकी जो लगी रहती है, जिसके ऊपर आप सारा इनपुट देख करके प्राप्त करते हैं, वो मॉनिटर। तीसरा है सीपीयू। तो जो सीपीयू है, इसका राइट आंसर है कि जो कंप्यूटर का मस्तिष्क को सीपीयू को ही कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और चौथा है हार्ड डिस्क। ये भी कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है, पर कैसी मेमोरी? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। आया समझ में? चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। अगला एमसीक्यू है हमारे पास कि 1 GB कितने एमबी के बराबर होता है। आपको जीबी और एमबी की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट, और एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है कि 1 GB में कितने एमबी होते हैं, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि 1 GB में 1024 एमबी होते हैं। आप डेली कंप्यूटर या मोबाइल का नेट यूज करते हैं, डेटा यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 GB है उसके अंदर 1024 एमबी होता है इंक्लूड। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। अगला एमसीक्यू है हमारे पास, इनमें से कौन सी एक इनपुट इकाई है। इनपुट इकाई का मतलब क्या होता है? वे यूनिट या वे इकाइयां जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में डेटा दर्ज करते हैं प्रोसेसिंग होने के लिए, ताकि हमें उससे इन आउटपुट प्राप्त हो सके, यानी कि हमें हमारा रिजल्ट मिल सके। तो इनपुट इकाई मतलब जिनसे हम कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं। तो माउस, हाँ, माउस के द्वारा भी हम कंप्यूटर में डेटा को इंटर करते हैं। आया समझ में? कीबोर्ड, कीबोर्ड से भी हम टाइपिंग करके डेटा को इंटर करते हैं। स्कैनर, तो हाँ, स्कैनर के द्वारा भी हम किसी भी चीज को स्कैन या किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डेटा पहुंचाया जाता है, ताकि हमको उसका आउटपुट मिल सके। तो इसका जो उत्तर है वो उपरोक्त सभी रहेगा। आया समझ में? तो अच्छी बात है। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। देखिए, अगला एमसीक्यू है हमारे पास, रोम का पूर्ण रूप क्या है। रोम क्या होती है? रोम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की दो प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी कितनी होती है? दो। कौन कौन सी?
एक होती है रैम, जिसको हम फुल फॉर्म या शॉर्टकट में रैम कहते हैं, और फुल फॉर्म है इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरी होती है रोम, जो यहाँ पर हमसे इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, पूर्ण रूप पूछा गया है। तो रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन यानी कि क्या? जो हम इंटरनेट से हमारा डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, बुलवाते हैं, तो कौन सा इनमें से सर्च इंजन नहीं है? तो देखो, गूगल सर्च इंजन के अंतर्गत आता है, इससे हम कोई भी चीज को सर्च करते हैं। याहू, हाँ ये भी थोड़ा सा ओल्ड पर कम यूजेबल, अब ज्यादा लोकप्रिय नहीं रहा है, तो ये याहू भी क्या है? एक सर्च इंजन है। बाइडू, ये भी एक सर्च इंजन है। हाँ, वोल्फ्रेम अल्फा कोई सर्च इंजन नहीं है। वोल्फ्रेम अल्फा एक सर्च इंजन नहीं है। हाँ, इसके ऊपर कोई चीजें, एक ये प्री डिफाइंड रहता है, इसके ऊपर हम सर्च जरूर कर सकते हैं, पर ये क्या है? सर्च इंजन के अंतर्गत नहीं आता है। आया समझ में? ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्टिव करवाए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑप्टिकल मेमोरी है? तो आपको मैं जब इसकी थोड़ी सी थ्योरी क्लास पढ़वाऊंगा तब आपको ऑप्टिकल मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी आदि अच्छे से समझाऊंगा। तो समझिए, जो इसमें ऑप्टिकल मेमोरी आती है वो होती है सीडी रोम, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क और कोर मेमोरीज। ये तीनों मैग्नेटिक मेमोरी के अंतर्गत आती है, परंतु सीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत आती है। याद रख लेना, आईएमपी एमसीक्यू है, और जनरली ऐसे ही एमसीक्यू आपकी सीपीसीटी की एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 10 में फाइल को मैनेज करने के लिए, किसको मैनेज करना है? फाइल को। किसका उपयोग किया जाता है? पहला है एसएस सीरीज, नहीं, एसएस सीरीज इसका उत्तर नहीं है। कंट्रोल पैनल, नहीं, कंट्रोल पैनल के द्वारा हम इसकी अंदर की सेटिंग्स को ओपन करते हैं इसकी सिस्टम को अपडेट करने के लिए। टास्क मैनेजर, नहीं, टास्क मैनेजर के अंदर हमें रिसेंट चीजें पता मिलती है जो हमने रिसेंट में सर्च की होती है। फाइल एक्सप्लोरर ही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। और आपको ऐसे भी समझ में आ जाना चाहिए कि विंडोज 10 में फाइल को मैनेज करना है तो कौन करेगा? फाइल एक्सप्लोरर करेगा। आया समझ में? नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, लिखा है HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं, HTTP का विस्तृत फॉर्म लिखा है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर है। हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये गलत उत्तर है इसका। हाई टेक्स्ट टेक्स्ट प्रोग्राम, ये भी गलत है। हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोसेस, ये भी गलत है। और एक और होता है HTTPS, इसके अंतर्गत हमें HTTP क्या तो मतलब पता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, पर S का मतलब क्या? तो S का मतलब होता है सिक्योर। क्या मतलब होता है? आप पूछेंगे आप कि ये सर HTTP है क्या? तो एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? जब भी हमें कोई सर्च इंजन पर, गूगल वगैरह पर कोई भी चीजें सर्च करनी रहती है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फिर HTTPS क्या है?
तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, कि हमें कोई चीज सर्च तो करनी है कोई सर्च इंजन पर हमें वो सिक्योर चीज सर्च करनी है कि वो चीज किसी तीसरे थर्ड पर्सन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो वहां पर हमें HTTPS प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है और ये ऑटोमेटिक इसमें सर्च करते समय अपने आप अप्लाई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। लिखा है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? क्या लिखा है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को हिंदी में। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी F7 है। इसके अंतर्गत हम अगर कोई पैराग्राफ हमारे MS वर्ड टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं, तो अगर किसी वर्ड में हमने क्या की है, गलती कर दी है, स्पेलिंग की गलती कर रखी है, तो हम क्या करते हैं, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद अगर हम F7 कुंजी दबाते हैं तो हमारे पैराग्राफ में जो भी वर्ड में एरर रहती है, अगर हमसे कोई गलती होती है तो वो हाईलाइट हो जाता है। आप पूछेंगे सर F1 क्या? तो F1 का यूज हम हेल्प डायलॉग्स बॉक्स ओपन करने के लिए करते हैं। F2 क्या? तो F2 का यूज हम रीनेम करने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए? अगर हमने कोई फाइल या फोल्डर बनाया है तो उसको रीनेम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं और समझते हैं। लिखा है एडवांस कंप्यूटर नॉलेज आपको यहां पर से अब मिलेगा। अभी हम थोड़ा सा बेसिक सीख रहे थे, पर CPCT में बेसिक और प्लस एडवांस दोनों में पूछे जाते हैं, तो समझ लेते हैं कि एडवांस के अंतर्गत हमसे क्या पूछा जाएगा। बहुत बढ़िया सा आया हमारे सामने कि पूर्ण रूप क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, ENIAC का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें पूरा नाम नहीं दे करके इसमें सुनो, ENIAC का ENI का फुल फॉर्म दिया हुआ है और यही इसका सही उत्तर है, पर AC का मतलब होता है एंड कंप्यूटर। ये होता है ENIAC का पूरा नाम, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट MCQ पर चलते हैं। अगला है DVD। DVD जो हमारे पास एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, उसका पूरा नाम क्या पूछा गया है हमसे? क्या होता है DVD का पूरा नाम? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। याद रखोगे, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब देखिए फुल फॉर्म पूछा है तो फुल फॉर्म तो सही सही समझा देते हैं, बाकी को उत्तर को हमको ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे तो वैसे भी रॉन्ग है, सामने वाले ने ऐसे ही बना कर दिए हुए हमको कंफ्यूज करने के लिए। अगला पूछा गया है प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है। प्रोग्राम कोई हमारे पास बना हुआ है और उसको अनइंस्टॉल करना है तो हमको कहाँ जाना होता है? मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई सेटिंग ओपन करनी हो रहती है, इससे पहले वाले एक क्वेश्चन में बताया था, तो हम कहाँ जाते हैं? कंट्रोल पैनल में। कहाँ जाते हैं? कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हम किसी भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं सिस्टम से संबंधित। अगला प्रश्न है हमारे पास कि रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, इससे थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाया था कि जो मेमोरी हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी रहती है सेकेंडरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर में इनबिल्ट मेमोरी होती है उनको प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, और वे मेमोरी या वे स्टोरेज डिवाइस जो हम उसमें से बाहरी उपकरण के तौर पर लगाते हैं, जैसे पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, एटीसी एक्स्ट्रा, तो वो सभी क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और आपको इससे पहले मैंने बताया कि प्राइमरी मेमोरी का मतलब क्या, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक रैम और एक रोम। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जो रैम है एक वोलेटाइल मेमोरी है। वो वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी, कि इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम या जो हम इसके अंदर प्रोग्राम यूज करते हैं वो अस्थायी रूप से संग्रहित या स्टोर किए जाते हैं। और जो रोम इससे पहले बताया था वो होती है आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब इसके अंदर हमें जो प्रोग्राम है वो सेव किए जाते हैं, तो वो स्थायी रूप से सेव होते हैं जब तक कि हम उसमें कोई अपडेट ना करें। नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। चलो, बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। लिखा है कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट कुंजी का कार्य क्या है। तो कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट कुंजी का जो कार्य है वो कॉपी करना होता है। क्या होता है, कॉपी करना। तो सर आप पूछेंगे कि कट करना, तो कट करने की एक शॉर्टकट कुंजी होती है, वो रहती है कंट्रोल प्लस एक्स। पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस वी, याद रख लोगे। कैंसिल बटन हम एस्केप से भी कर सकते हैं, या कैंसिल की एक बटन अलग से भी दे रखी होती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। देखो लिखा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। आपको पता होना चाहिए, अगर आप एमसीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेसिक सा प्रश्न है ये, कि भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। ठीक है, याद रख लोगे। नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं हम। यूआरएल, यूआरएल का मतलब क्या, जो भी चीज या जो भी वस्तु हम सर्च इंजन पर सर्च करते हैं तो उसके लिए यूआरएल बनाई जाती है, जिसके द्वारा उस वस्तु की विशिष्ट पहचान होती है। तो यूआरएल का हमसे यहाँ पर पूर्ण रूप पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, याद रख लेना। अगला प्रश्न है हमारे पास, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। ईमेल, जो हम जीमेल ईमेल चलाते हैं, जीमेल करते हैं किसी को, तो उसके लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो इसके लिए इसका सही उत्तर है एसएमटीपी। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रख लोगे। जब हमें कोई ईमेल भेजनी होती है तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज हम करते हैं, याद रखना। पर जब हम कोई ईमेल को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए एसएमटीपी का यूज नहीं होता है, उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम होता है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। किस लिए यूज होता है, ईमेल प्राप्त करने के लिए। भेजने के लिए अलग होता है और प्राप्त करने के लिए अलग होता है। अच्छा, ये जो दूसरे लिखे हुए हैं आपको मैंने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इससे पहले भी समझाया है। FTP, इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर
जब हमें कोई फाइल को किसी को सेंड करनी रहती है, पहुंचानी रहती है, तो हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और एक लिखा है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब हमें कोई चीज इंटरनेट पर सर्च करनी होती है तो ये प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। अगला हमारे पास एक एमसीक्यू आया है और इनसे पूछा ही जाता है मेमोरी से एमसीक्यू। याद रखना, मेमोरी से एमसीक्यू पूछे ही जाते हैं सीपीसीटी एग्जाम में। इनमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? मैंने आपको अच्छे से बताया था कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी कि हम जो कंप्यूटर को बाहरी तरीके से लगाते हैं, ऐसा स्टोरेज डिवाइस को हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। रैम कंप्यूटर के अंदर ही आता ही है, प्राइमरी स्टोरेज है। रजिस्टर भी कंप्यूटर के अंदर ही आता है और कैश मेमोरी भी कंप्यूटर के अंदर ही आती है। पर ये जो लिखा है एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, डी का मतलब यहां पर नहीं लिखा है ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव जो हम क्या करते हैं, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पर चलते हैं। 20 एमसीक्यू हमारे पूरे में होने वाले हैं और डेली के आपको यहाँ पर 20 एमसीक्यू कराए जाएंगे सीपीसीटी की परीक्षा की तैयारी के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? देखो, दो प्रकार के डिवाइस होते हैं, दो प्रकार से ज्यादा भी बता सकता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है, एक रहता है इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करते हैं। एक रहता है आउटपुट डिवाइस, ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर पर प्रोसेस हुआ डेटा हम तक पहुंचाते हैं, उनको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। स्टोरेज, वो डिवाइस जिनके अंदर कंप्यूटर का डेटा को स्टोर किया जाता है, स्टोरेज डिवाइस। और सॉफ्टवेयर तो आप जानते ही है। तो देखो, मॉनिटर पर जो टीवी लगी रहती है उसके ऊपर हम कोई भी चीज या जो हमको कंप्यूटर से प्रोसेस किया हुआ डेटा रहता है उस पर हम देख सकते हैं। तो मतलब उससे हम जानकारी को ग्रहण कर रहे होते हैं, उससे जानकारी हम ले रहे होते हैं, रिजल्ट को ले रहे होते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर अच्छी लगी हो क्लास तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, कल मिलते हैं।